guys, good morning. My name is रंजीत कुमार. वेलकम टू आवर चैनल. जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कि मैं आप लोगों को 9th क्लास का मैथ्स पढ़ाऊंगा. तो चलिए 9th क्लास के मैथ्स के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि अपने सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है. पहले है आपका नंबर सिस्टम. सबसे पहला चैप्टर ये पढ़ना है. फिर उसके बाद है पॉलिनोमियल्स. फिर थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फोर्थ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. फिफ्थ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. सिक्स है लाइन्स एंड एंगल्स. सेवेंथ ट्रायंगल्स. एट्थ क्वाड्रिलेटरल. नाइन्थ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स. टेंथ है सर्कल्स. 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन. 12th है हेरोन्स फार्मूला. 13th है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. 14th स्टैटिस्टिक्स. और 15th चैप्टर जो है आपका लास्ट वो है प्रोबेबिलिटी. तो आज के लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम. देखिए नंबर सिस्टम होता क्या है. तो बेसिक इसका डेफिनेशन है कि अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज नोन एज नंबर सिस्टम. ये बेसिक डेफिनेशन है. ये नंबर सिस्टम को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है. ये नंबर सिस्टम को बेसिकली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है इसमें रियल नंबर, जिसके बारे में आप लोगों को डिटेल में क्लास 10th में पढ़ना है. सेकंड है इमेजिनरी नंबर. सबका डिटेल्स हम आगे बताएंगे. सबके बारे में डेफिनेशन के साथ उसका एग्जांपल भी बताएंगे आगे. फिलहाल अभी उसका डिवीजन पढ़ते चलते हैं कि वो कैसे कैसे डिवाइड करा गया है. रियल नंबर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करा गया है. रेशनल, दूसरा है इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होता है, पहले तो नंबर सिस्टम जान लिए क्या है. फिर है नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. तो रियल नंबर क्या होता है, तो डेफिनेशन थोड़ा सा जान लेते हैं. रियल नंबर वैसा नंबर जो नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट करा जाए. रियल नंबर वैसा नंबर सिस्टम का वो सारा नंबर्स का ग्रुप जिनको इजीली हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हमारा रियल नंबर कहलाता है. और उसी के अपोजिट में इमेजिनरी नंबर है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, जो कि आपको और डिटेल में आगे पढ़ना है. वैसे जान लीजिए पहले क्या होता है कि इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर वैसा नंबर है जिनको हम इजीली नंबर सिस्टम पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. रियल नंबर को दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, रेशनल और इरेशनल. रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये तो बेसिक सा डिफिनेशन है. दूसरा डिफिनेशन भी रेशनल नंबर का हम जानते हैं कि रेशियो ऑफ इंटीजर्स का रेशियो रेशनल नंबर कहलाता है. इरेशनल जो पी वाई क्यू के फॉर्म में ना रहे, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में ना हो, वैसा नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है. रेशनल को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है. वैसे इसमें पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर,
और थर्ड है इंटीजर्स। इसमें बेसिक सिर्फ एक लाइन का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग, पॉजिटिव काउंटिंग यहाँ पे ऐड करना है। एक वर्ड ऐड करना है पॉजिटिव काउंटिंग, यानी कि गिनती की संख्या को, यानी काउंटिंग नंबर्स जितने भी हैं, जो हम लोग काउंटिंग सीखते हैं बचपन में, केजी क्लास से जो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5, ये सारा नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है। यानी कि 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जो जाता है वो नंबर, वो नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। होल नंबर क्या होता है? तो वही नेचुरल नंबर के फैमिली में या नेचुरल नंबर के ग्रुप में जीरो जब इंक्लूड हो जाए, जीरो भी सम्मिलित हो जाए, तो वो होल नंबर कहलाता है। इंटीजर्स वैसा नंबर्स का ग्रुप जो कि नेगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर और जीरो के कॉम्बिनेशन से मिला हुआ हो, वो इंटीजर्स कहलाता है। यानी कि अगर डेफिनेशन तीनों का देखें तो तीनों एक दूसरे से मिला जुला है। पहले बना नेचुरल नंबर, उसमें जीरो ऐड हुआ तो होल नंबर, उस होल नंबर में अगर निगेटिव काउंटिंग नंबर को भी ऐड कर दें तो वो बन जाएगा इंटीजर। यहाँ तक क्लियर है? अब इन सबों का छोटा छोटा डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को देखते हैं। इनके अलावे भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ये सब का भी डेफिनेशन हम लास्ट में आप लोगों को नोट डाउन करवा देंगे। चलिए इनको नोट कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद है रियल नंबर। रियल नंबर का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। A grouping of numbers which can be represents on the number line। एग्जाम्पल में जैसे आप 2/3 हो गया, -3/8 हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, है ना, √2 हो गया, √5 हो गया, -√3 हो गया, etc। ये सारे नंबर्स आप इसमें पाई और एक्सपोनेंट का ही वैल्यू ले सकते हैं, है ना। पाई का वैल्यू जो हम लोग जो मेंसुरेशन के अंदर जो यूज़ करते हैं वो पाई और एक्सपोनेंट होता है। ये आगे आपको पढ़ना है, नेपियर्स कांस्टेंट होता है, वो अभी ज़रूरत नहीं है। इसका वैल्यू 2.71 के इक्वल होता है, ये तो पता ही है 3.14 होता है। तो ये सब भी कांस्टेंट जो भी है, ये भी रियल नंबर के अंडर ही लाई करता है। फिर है, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। यह है रियल नंबर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट हम लोग जनरली करते हैं। चलिए क्लियर। उसके बाद आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? A grouping of numbers which cannot be represented on the नंबर लाइन। इसका एग्जाम्पल हो गया आपको इमेजिनरी का। इसका दूसरा भी पहले तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आप लोग जैसे देखे होंगे, ऐसा वैल्यू कभी नहीं देखे होंगे, रूट के अंदर -3 है।
+9 इक्वल टू 0 का इक्वेशन देखा होगा, जरूर देखा होगा। इसको जरा सॉल्व कीजिए तो क्या आता है, x² इक्वल टू -9 आएगा। ये जब स्क्वायर जब इक्वल के उस साइड जाया करता है तो ये दो वैल्यू देता है स्क्वायर रूट में, है ना, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट, ये -9 है तो -9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो √9 इंटू √(-1) लिख सकते हैं। और x का वैल्यू जो आ जाएगा वो √9 का वैल्यू होता है ±3। और यही जो वैल्यू है ना, इसी को एक्चुअली इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। यही इसको रिप्रेजेंट करता है स्मॉल आई से, इसी को बोला जाता है आयोटा, आयोटा, है ना। और यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर। तो ये है टोटल इमेजिनरी नंबर के बारे में। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना आता है उसके बाद आता है रेशनल नंबर, नंबर which can be written in the form of p/q where q not equal to 0। एक ऐसा नंबर जो कि हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, वो होता है अपना रेशनल नंबर where q not equal to 0, where q not equal to 0। इसका दूसरा भी एक डेफिनेशन है हमारे पास, क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ इंटीजर्स, इट इज द रेशियो ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का रेशियो। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल की, तो देखिए 1/2, यहाँ पे 1 भी इंटीजर 2 भी इंटीजर, यानी कि आपके पास इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या आया, रेशनल नंबर आया। ये एक रेशनल नंबर है। जैसे 3/-8, तो 3 भी रेशनल, -8 भी रेशनल, तो ये आया क्या, ये भी रेशनल नंबर आया, है ना। फिर देख लीजिए 0.5/7, ये कैसा नंबर है, तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे आएगा 0, इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऐसे भी 5/70, ये क्या हुआ, ये भी तो इंटीजर ही है, ये भी तो इंटीजर ही है, तो ये इंटीजर है तो क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। आया समझ में। तो ये इसका एग्जाम्पल है, यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, p/q के भी फॉर्म में है। लेकिन q जो ये देखिए नीचे जो है, नीचे q का वैल्यू p/q के फॉर्म में है, लेकिन q जो है वो 0 के इक्वल किसी में भी नहीं है। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो रेशनल नंबर का कोई फॉर्मेशन होगा ही नहीं, वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, है ना। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इसके बाद इरेशनल नंबर आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। बाद है इरेशनल नंबर। A number which cannot be in the form of
पी बाई क्यू, यानी वैसा नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता है ना, पी बाई क्यू का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, तो वो कहलाएगा कैसा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे हो गया √2, ये कभी भी पी बाई क्यू का, यानी कि पी बाई क्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा। √2 और पी, वेयर पी एंड क्यू यहाँ पे लिखना जरूरी है, उसमें भी आप नोट कर लीजिएगा, रेशनल में भी वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। हम तो बताए भी थे, हमने तो बताया भी है कि इंटीजर का रेशियो होता है रेशनल नंबर, तो पी और क्यू ये दोनों रेशनल होने के लिए इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं √2, क्या ये √2 इंटीजर है? नहीं है। अब बात करेंगे इंटीजर के बारे में, आगे डिटेल में और जानेंगे। लेकिन 2 जो है वो अपना इंटीजर के अंतर्गत नहीं आता है, ये इंटीजर नहीं होता है, सो दैट दिस इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। या क्या है? इरेशनल है। ये एग्जांपल हो गया आपका किस चीज़ का? तो इरेशनल का √2 हो गया, √3 हो गया, माइनस का √5 हो गया, पाई अभी जो आप लोग पढ़े हैं, पाई का वैल्यू लगभग 3.14 होता है, ये भी इरेशनल के अंतर्गत आता है। लगभग की बात है, ये डेसिमल के आगे टर्मिनेट होता ही नहीं है। इसको जब डिवाइड कीजिएगा, मतलब ये पाई का जो वैल्यू डिफाइन हुआ वो कैसे हुआ वो तो आगे और डिटेल में पढ़ना है उसको मेंसुरेशन चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि ये डिफाइन होता ही नहीं है, ये डेसिमल के बाद आता जाता है, डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो आता जाएगा, डिवाइड करने पर आता जाएगा। इस तरह से ये एक इरेशनल नंबर कहलाता है। एक्सपोनेंट जो बताया वो भी लगभग 2.71 के बराबर होता है, ये भी आपका इरेशनल नंबर ही है। तो ETC इसमें आप समझ सकते हैं कि इस टाइप का जो भी नंबर होगा वो आपका क्या होगा? इरेशनल कहलाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका जो फर्दर जो डिवीजन के अकॉर्डिंग जो था नंबर वो था इंटीजर, नहीं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। काउंटिंग numbers are called natural number. Grouping of numbers, grouping of natural number. Digit 0 is included in this family, in this group. देखिए क्या है, ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स इन विच डिजिट 0 इज इंक्लूडेड, यानी कि जो नेचुरल नंबर का जो अपना ग्रुप है उसमें अगर 0 डिजिट भी ऐड हो जाए, उस ग्रुप में, उस फैमिली में अगर 0 को भी ऐड कर दें तो जो नंबर का ग्रुप बनता है उसे कहा जाता है होल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। तो एग्जांपल अगर देखें क्या होता है, तो W इक्वल्स टू जो होगा वो आपका 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा? उसके बाद आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? A group of whole number, a group of whole numbers in which negative
negative counting number, negative counting numbers are included known as integers। उसके बाद है नए टाइप का नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, a number which is only divisible by 1 or itself। और इसका डेफिनेशन एक और लिख सकते हैं। एक और क्या है? तो a number which has only 2 factors is known as प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9 नहीं होगा, है ना, 11, 13 एंड सो ऑन। समझ में आया? देखिए 2 का 2 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल, 5 है। 2 क्यों है, कैसे है? तो देखिए 2 जो है वो अपने आप से 2 से और केवल 1 से, यानी कि 1 और इटसेल्फ से ही डिविजिबल है, बाकी किसी से नहीं। जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे या तो 2 से यानी कि अपने आप से, यानी तो 1 से ही डिविजिबल है। तो इस प्रकार के नंबर को कहते हैं प्राइम नंबर। फिर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, a number which has more than 2 factors। और दूसरा डेफिनेशन उसी को उल्टा कर सकते हैं, a number which is divisible by 1 itself and any and by and any other नंबर्स। एग्जाम्पल इसका देखें, इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो ये हो गया आपको 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। हाँ देखिए 4 किस किस से डिविजिबल है? एक तो 1 से है, 4 खुद से है और 2 से है। इसका 3 डिविजिबल हुआ ना, 3 फैक्टर हुआ। इस तरह से ये कंपोजिट नंबर होगा। 6 को देखिए 1 से है, 2 से है, 3 से है और 6 से भी। इसका 4 डिविजिबल हो गए, यानी 4 फैक्टर हो गए। तो इस प्रकार के जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर के अंडर आते हैं। इनको नोट कर लीजिए। इवन नंबर, इवन नंबर क्या है? नंबर, जल्दी जल्दी जानते हैं इसको क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है, बेसिक सा चीज़ है, जूनियर क्लास में ही पढ़ लिया होता है ये सब। इवन नंबर क्या है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, है ना,
यानी वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वैसा नंबर जो 2 के टेबल में आता हो या 2 से डिविजिबल हो, वो कैसा कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपको 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, एंड सो ऑन 80 हो गया, etc, है ना। बहुत सारा है ना, बहुत सारे नंबर को ऐसा ले सकते हैं कि जो 2 के टेबल में जो भी नंबर आता हो वो सभी के सभी कैसा कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। फिर आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, और नंबर which is not divisible by 3, सॉरी 2, है ना। वैसा नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता हो या 2 से डिविजिबल ना हो, वो कहलाएगा ऑड नंबर, है ना। जैसे एग्जांपल ले 3, है ना। 1 भी है, 1 भी ऑड नंबर के अंतर्गत आता है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, एंड सो ऑन। आप 33 ले सकते हैं, ये भी ऑड नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है ना। etc, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सभी क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। और उसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, a number which number a pair of prime number which has HCF 1, और दूसरा कह सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन जिसका है a pair of prime numbers which has no common factor। a pair of prime numbers which has no any common factor। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए 2 और 3, 2, 3 दोनों कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों का अगर HCF निकाला जाए तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल है, यानी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कोई है नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर कह सकते हैं 3 और कितना? 5, है ना। तो ये भी दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों का अगर HCF निकाला जाए तो 1 के ही इक्वल आएगा, है ना। तो ये दोनों को प्राइम नंबर कहलाएंगे। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आपका हो सकता है। ये को प्राइम का एग्जाम्पल है, डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर आता है आपका लास्ट है हमारी तरफ से कि ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे नंबर्स के बारे में, उसमें लास्ट नंबर्स का टाइप्स है ट्विन प्राइम नंबर। पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स which have pairs of prime numbers which has difference between them is equal to 2। यानी प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच का डिफरेंस 2 के इक्वल हो, वैसा प्राइम नंबर का पेयर या वैसा प्राइम नंबर्स जिन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो, वो
ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 3, 5 डिफरेंस है ना दो का, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। उसके बाद देख लीजिए 5, 7, ठीक है। उसके बाद हो गया 11, 13, ये सभी के सभी जितने भी हैं ETC, ये सारे जैसे इस टाइप का पेयर जो भी डिफरेंस 2 का होगा प्राइम नंबर्स के बीच में, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो इतनी बातें हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन है इतनी तरह से हम करते हैं, यानी इतनी तरह का नंबर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है 10th तक के सिलेबस में। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हम लोग आपको कर ही दिए चर्चा, उसको जो इन डिटेल 12th में ही पढ़ना है। 12th के चैप्टर में उसको 12th में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से एक चैप्टर ही आएगा, है ना, उसमें आपको डिटेल में पढ़ना है। इतनी बातें हैं नंबर्स के बारे में। गाइस देखिए, उसके बाद कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट आपके साथ लिखा हुआ है, आपके सामने में लिखा हुआ है। इसमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है लिखा गया ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिएगा, पहला लिखा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं, यानी अपने पास होल नंबर क्या था, 0 से स्टार्ट था, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ये होल नंबर का हम रेंज लिए थे। तो जितने भी होल नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर है? तो अपने नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर। पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर के बराबर होगा नहीं, लेकिन सारा नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, है ना। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ में आई बात? अगेन एक बार समझा देते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर है, ये आपका होल नंबर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, इस तरह से सारा आएगा। उसमें ये सभी नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। नेचुरल नंबर में सारा नंबर आता है, सब तो आता है, लेकिन 0 नहीं आता है। 0 तो नहीं आता है। तो वहाँ पे तो ये स्टेटमेंट कहना गलत हो गया कि जितना भी होल नंबर होगा वो नेचुरल नंबर होगा। ये तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उसका दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। अब इंटीजर के बारे में कह रहे हैं, तो इंटीजर इसके पीछे -1, -2 एंड सो ऑन आता चला जाएगा। ये जो आपका इंटीजर है, ये इंटीजर का रेंज लिखवाए थे। ये इंटीजर जो है इस वो नेचुरल नंबर को कंसिस्ट करता है, यानी कि ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होगा तो नहीं। नेचुरल नंबर तो इतना ही होता है, अपना नेचुरल नंबर तो इतना ही होता है, लेकिन इतना पार्ट, ये पार्ट तो नहीं होता नेचुरल नंबर में। तो यानी ये भी कहना क्या है? फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि 2/3 है ना, 3/8, फिर 3, फिर 0। 0 भी आपका रेशनल नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा। 0 को हम लिखवाना भूल गए, मिस्टेक हो गया, नहीं तो 0 के बारे में लिखवाते। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, लेकिन वो रेशनल नंबर होता है। रेशनल होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन किसी भी नंबर में 0 से जब डिवाइड करेंगे तो वो
हम बताए थे कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, वैसा कंडीशन नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए रेशनल के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर रेशनल ऐसे कर देते हैं तो वो रेशनल नहीं होता है। ठीक है, तो रेशनल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले रहे थे 0 के लिए। तो ये आपका रेशनल है। क्या ये इंटीजर है? इसको छोड़ के ये तो रेशनल है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? नहीं है, ये आपका इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, लेकिन रेशनल है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? फिर से एक बार समझा देते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं, कुछ रेशनल जो हैं वो इंटीजर होते हैं, लेकिन सभी के बारे में अगर कहें तो वो संभव नहीं, तब स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए, अपना ये हो गया इतना क्वेश्चन। अब आगे है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होंगे। तो देखिए, होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट, अभी बताए थे, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो क्या ये होल नंबर है? इसमें नेचुरल नंबर है, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, है ना। 1 से इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो वो होल नंबर के अंडर आता ही आता है। यानी कि ये स्टेटमेंट अपना क्या है? ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर हैं क्या वो रेशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? तो देखिए, इसके पीछे नेगेटिव वाला भी आएगा, नेगेटिव वाला भी इसमें इंक्लूड होगा। चलिए, इसको रहने देते हैं। यहाँ देख लीजिए, माइनस में 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इधर एंड सो ऑन इधर। ये रेंज हुआ अपना इंटीजर का। तो क्या ये -3/1 p/q के फॉर्म में है ना, -2 और 1 p/q के फॉर्म में है ना, 1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 सब p/q के फॉर्म में। जितने भी इंटीजर होते हैं सारे के सारे p/q के फॉर्म में होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट जो अपना ये क्या है? ये स्टेटमेंट अपना ट्रू है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर है। जितने भी नेचुरल नंबर, अपना नेचुरल नंबर क्या है? 0, 1 से लेकर स्टार्ट होता है, 1, 2, नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। क्या वो इंटीजर के अंतर्गत आता है? जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो इंटीजर के अंदर आता है? तो हाँ, आता है। वो इंटीजर के अंदर आता ही आता है, यानी इंटीजर के अंदर 1, 2, 3 तो आता है पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, तो वो स्टेटमेंट भी अपना क्या है? ट्रू है। एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं क्या वो इंटीजर हैं? क्या वो इंटीजर के ग्रुप में आते हैं? तो इंटीजर अभी दिखाए थे, इंटीजर 0 भी आता है, उसमें नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। तो ये सारे नंबर इंटीजर के आते हैं। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव वाला पूरा ये होल नंबर का रेंज होता है। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट अपना जो है वो ट्रू है। क्लियर है साहब? तो ये इसको नोट कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। इसको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, आपको ये दे देगा, ट्रू फॉल्स में कहेगा ट्रू है या फॉल्स है, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकता है। इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी बना सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही जानते हैं। अगले वीडियो में हम इस सिलेबस में, यानी कि ये चैप्टर का जो भी पार्ट है, कंटेंट है, उसको आगे प्रोसीड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा लगा हो, अगर कोई चीज़ समझने में रह गया हो, अगर नहीं समझ में आया हो, तो वीडियो को अगेन रिपीट करके देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। बड़े अच्छे से समझाया हमने, कोशिश किया समझाने का, और समझ में आएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।